यहाँ पर उपस्थिति में तेरे सारे लोगों को तेरा हम सभी तेरे बच्चे हैं प्रभु। इस शाम के समय प्रभु हम तेरे भवन में इकट्ठे हुए, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष कर। तेरी इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है, यहाँ पर आज हर एक के जीवन में आप पूछा यीशु के नाम में मांगते हैं, सबके कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए सभी बैठते हैं प्रभु के प्रस्तुति में। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा की। हमारे हमेशा ऐसी आशा होनी चाहिए कि हमारा प्रभु हमें लेने को आएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि संसार को आशा नहीं है। हालेलुया। ये संसार अपने ही मौज मस्ती में जी रहे हैं, लेकिन हम विश्वासी लोगों को हमेशा ये आशा होना चाहिए कि मैं प्रभु में और बढ़ते जा रहा हूँ। हालेलुया। उसके अंदर मेरा विश्वास और बढ़ते जा रहा है और मेरा प्रभु एक दिन आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर इस संसार में हम कोने माले में परदेशी है। हालेलुया। हम जो कमाते हैं, जीते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो प्रभु का ब्लेस है, लेकिन ये थोड़ा सीमित तक है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वे अनंत काल जिएंगे। हालेलुया। ये जीवन, हालेलुया, ये 70 साल का है, 80 साल का प्रभु का अनुग्रह हो तो हम 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद देते हमें लेना है, हमें आशाएं बनाए रखना है। हालेलुया। ये संसार हमारे आशाओं को क्या करता है, हमारे में खो देता है। हालेलुया। लेकिन हमारी आशा बना लेना है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे लेने आएगा। मैं विश्वास करता मेरे प्रभु पे, वही मेरे लिए क्या है, मार्ग है, वही मेरे लिए सत्य है और वही मेरे लिए जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अति भैयों के परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर करुणा करता है, हमारे ऊपर वो तरस खाता है। हालेलुया। हम गलतियां करते हैं, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। वो इतना, हालेलुया, करुणामय परमेश्वर है, वो दयामय परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम लोग हर रोज क्या करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके भवन में आते हैं, क्योंकि वही हमारा असली पिता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो सच्चा पिता है, वो जीवित पिता है, मौत भी उसको रोक नहीं सका, मौत के ऊपर भी उसने जय पाया है। हालेलुया। ये संसार में ऐसे कोई नहीं है कि मौत के ऊपर जय पा सके। सभी राजा आए, संत आए, लेकिन मौत क्या किया, उसके ऊपर हावी हुआ। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने मौत को क्या किया, कुचल दिया है। हालेलुया। मौत को पूरी तरीके से कुचल दिया है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं वे मरेंगे तो भी जिएंगे, वचन कहता है। हालेलुया। ये आशा हमारे अंदर हमेशा बना रहना है और प्रभु में बढ़ते जाना है। हालेलुया। अब इस समय गवाही का समय है, अगर कोई इतवार के दिन में गवाही नहीं दे पाते तो इस गुरुवार के दिन में हम गवाही दे सकते हैं। किसी के मन में प्रभु ने बात अगर डाला है तो आप आपने यहाँ पर आकर गवाही दीजिए। मेरा आज का गवाही है, अगर 4 बजे आज मैं प्रेयर में बैठा था घर में, दादा बच्ची दादा बच्चा ऐसा बाइबल खोल के बैठा था। अचानक तुरंत मेरे सीने में ना ऐसा पेन होने लगा। तो फिर मुझे एक वचन पास्टर का याद आया, टीवी में वचन सुना था सूरज कटवानी का। तो उनका एक वचन उन्होंने बता रही थी, ऐसे एक दिन मेरे मन में ना आज में ज़्यादा रोने लगा। शैतान ने ऐसा डाल दिया कि मुझसे अंगीकार करूँ मुझसे, ताकि वो बीमारी को दे दो रिसीव कर। तो उनका मुझे वचन आ रहा है। तो मेरा पाप की बीमारी को 2000 साल पहले कुचल के आधा दिया शैतान को, तो मैं क्यों दूँ, क्योंकि अपने अंदर बीमारी को ले लूँ।
तुरंत ऐसे सीने में हाथ रखा, बाइबल ऐसे पैरों में रखा था, तो यीशु के गोली खाने से वो चंगा हो गया। फिर 2 बार मैंने बोला, तुरंत ऐसा मैं आमेन करके बोला तो मेरा सीने में दर्द एकदम गायब हो गया। फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोला, फिर मैं वचन पढ़ा, तो फिर मैं परमेश्वर बोला तो मुझे चंगा किया। परमेश्वर में लोग कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हुआ आपका है पिता परमेश्वर, मतलब कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये चोरी की गवाही है। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरी भी एक गवाही है, मैं प्रभु गवाही देना चाहता हूँ। ये 2 दिन पहले की बात है। सोमवार के दिन मेरे चाचा ऑफ हो गए, मर गए। सोमवार में वो एक्चुअली 15-20 दिन से वो एक्चुअली बीमार, पहले से बीमार ही थे। उनको कैंसर का घात यहाँ पर गले में हुआ था, वो बात नहीं कर सकते थे। उनको पाइप डाला गया था ताकि लिक्विड के जरिए वो जो भी होगा जूस होगा वो पी सके, क्योंकि हम देखते हैं उनको ज़्यादा ही हो चुका था। वो आपके ऐसे पतले थे और डॉक्टर ने सोनल हॉस्पिटल डॉक्टर लोगों को वो एक दवा आता है, अगर वो डालेगा तो आप में और सहन करना चाहिए, वो गाठ पिघल जाता है वो ऑटोमेटिक। यानी वो लोग बिना ऑपरेशन के एक दवा आया है कि वो डालने से क्या होता है, वो गाठ पूरी तरीके से मार आता है पिता को। लेकिन मेरे जो चाचा वैसे पतले की वजह से वो सहन नहीं कर पाए, उनका उम्र भी ज़्यादा हो चुका है। तो डॉक्टर ने उन लोगों ने बताया कि अभी इसका 1 हफ्ते का ख्याल रखे। घर वाले बताया तो मुझे, मेरे भाई ने बताया कि 1 हफ्ते का ख्याल किया था, ग्लूकोज के ऊपर वो जी रहे थे। सोमवार में भी मुझे पता चला कि वो शाम को हमें मालूम पड़ा कि मर गए थे। तो हम लोग फटाफट मेरे बहन हम लोग गए, वापस लेके मिले, देखा तो इधर आप हो चुका था, घर वालों को अपने साथ वाला दिए। फिर मैंने ये सोचा मेरे घर वाले हिंदू है, अभी मुझे हिंदू में विवाह करने की चाहिए, लेकिन मैं प्रार्थना किया प्रभु कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो लोग ने बोला कि तुम्हारे, क्योंकि वो लोग भाड़े पे रहते हैं और मैं इधर बिल्डिंग में रहता हूँ, तो उनका प्लानिंग क्या था कि जो भी कुछ हमारे घर पे होना चाहिए। उनका ऐसा सोच था कि उनकी वो लोग हिंदू परिवार से। फिर मैंने बोला प्रार्थना की प्रभु मेरे घर पे नहीं होना चाहिए, ना मेरे घर पे बिल्डिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी क्या है वो घर से चाहिए। तो मेरे बहन लोग भी प्रार्थना किया, हमने भी प्रार्थना किया, तो यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम अपनी अगर तुम बोलेंगे परमिशन देंगे तो हम हमारे बिल्डिंग के नीचे करेंगे। तो मैंने बोला कि क्या हमारा क्या बाप लोग क्या लावारिश है क्या, हाँ तुम लोग रोड पे करना चाहोगे, मेरे घर पे मैं नहीं कर सकता, तो एक काम करो। बोला कि आप खार नहीं करोगे, पर आप रहते खाने पीने हो, वो क्या अपने ही कर रहे हैं, नहीं मेरे बोले। उनका भी लड़का था तो वो लोग सब एक्सेप्ट हो गए। खार में कुछ लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोले, इधर नहीं होना चाहिए था, इधर लोग इधर करते हुए धारा में बहुत लोग आते थे, क्योंकि धारा में उनका संसार उन्होंने पूरा धारे में किए हुए हैं, तो उनका धारे में बहुत सारे पहचान थे। उन्होंने बोला कि जो पब्लिक का सुनेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, पब्लिक का नहीं सुनेगा, जैसे को अपना कंडीशन देके चल लेगा। तो उनको मैंने सांत्वना दिया, उनको पता है वो लोग उधर का उधर ही हो कैसे थे। मैं बाबा को बहुत किया वहाँ पर, जो कि मैं लंबा ही था। प्रभु को मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे इसमें लोग नसीब देना, मैं प्रार्थना कर रहा था ताकि मैं इसमें इन्वॉल्व ना हो जाऊँ। मैं काम कर रहा था लेकिन उस चीज़ से मैं वो बोल रहा था टिक्का लगा, मैं बोला टिक्का नहीं लगा, वो बोला कि वो मतलब इसमें अभी भी बोल रहा है बोला तुमको आना पड़ेगा। मैं बोला नहीं आऊँगा, सीधा मेरे को बुलाने का, अभी नहीं बुलाने का, मैं काम करने दूँगा, मुझे इसमें बोल नहीं बिल्कुल नहीं करने का। बोला मैंने सीधा उनको बता दिया और मैंने पता कि मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ, क्योंकि उनको वो लोग जानते हैं तो वो लोग समझते हैं। प्रभु को धन्यवाद, उनके अंदर समझदारी प्रभु ने दिया है। हर एक परिवार गाँव से आने वाले यहाँ के लोग सबको पता है कि मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ। मेरे घर वाले हर एक जानते हैं। पहले तो उस समय में लोग खाना मारते थे हमारे घर वाले, लेकिन अभी वो लोग समझ के लेते हैं हाँ वो ये प्रभु में जाता है, ये विश्वास करता है करके अभी समझ के लेते करके कोई घर वाले अभी हमें बोलता नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने वहाँ पर जो भी कार्यक्रम जो होना चाहिए था अच्छी तरीके से हुआ, झगड़ा होने नहीं दिया, कोई मचमच नहीं कर पाया। परिवार से कभी क्या होता है ऐसे मेरे पिताजी के घर में बहुत ही मारामारी हो गया। मेरे पिताजी के घर में मेरे ससुर को मारने के लिए बहुत पूरा पीढ़ी के लोग मारने के लिए ऐसा हुआ था। मैं बोला किस समय में ऐसा हंगामा नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर गुस्सा निकालते हैं ऐसी चीज़ों में, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कर दो हर तरीके से जो भी होना था सब अच्छा हुआ।
और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हर एक लोग, बहुत सारे लोग आए, कम से कम 7 लोग तो मैयत में आए थे, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हर एक के जुबान में ये सुना कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, यहाँ पर भी हुआ तो अच्छा हुआ। ऐसा नहीं कि धारा में होना जरूरी है, यहाँ पर भी आप लोगों ने किया, मेहनत किया, बहुत ही अच्छा किया करके लोगों के मुंह से तारीफ सुना। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर हम लोगों के साथ है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरे बहन भी आए थे, मेरी छोटी बहन भी, हम लोग विश्वासी है, और कुछ लोग हमारे परिवार में मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में भी बहुत सारे विश्वासी लोग आ रहे, उद्धार पाए हुए लोग हैं। मुझे नहीं मालूम इसने भी उद्धार पाया हो, इसने भी उद्धार पाया। जब मिलने के बाद में वो लोग मुझसे सुनता करे, मैंने भी विश्वास करता यीशु मसीह में, मैंने भी उद्धार पाया करके जब पता तो मैं एकदम आनंदित होगा कि मेरे परिवार में शुरुआत मुझसे हुआ। हमारे खानदान परिवार में प्रभु ने मुझे पता चुना, मेरे बाद मेरी बड़ी बहन के बाद छोटी बहन, अभी हमारे ही घर में से, हमारे खानदान में से और एक बहन है, वो भी मेरे छोटी बहन का ही नाम होता, वो भी विश्वासी है, वो समय चर्च में आती यहाँ पर नाम वाले। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसे से एक एक को उठाए। हालेलुया। जब भी मैं किसी हमारे परिवार में जाता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ तो लोग बैठते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर प्रभु का आदर होता है। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ कि हमारे घर वाले भी, हमारे घर में से भी लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमेशा है कि हमारे खानदान में से अधिक लोग उद्धार पाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर वो काम कर रहा है। हालेलुया। मैं सारी बातें मैं इस गवाही के जरिए प्रभु को महिमा देता हूँ। अभी कोई है गवाही देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर के दास के हाथ में लेंगे जो वचन में हमें अभिमान करेंगे। तो आइए हम जोरदार तालियां परमेश्वर दास में जो वचन में हमें अभिमान करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? हमारे कमरे भी ऊंची आवाज आना चाहिए और एक बार बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। चले बाजू में जो भी बैठे उनके हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें, जय मसीह बोलिए उनको, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका स्वागत करें आपके साथ। हालेलुया। चले हम ज्यादा समय ना गवाते हुए इस समय हम डायरेक्टली प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए अपने आंखें को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के गुरुवार की सभा के लिए पिताजी। आज जनवरी मंथ में परमेश्वर आपने दूसरे हफ्ते में भी आपने हमें लेकर आया। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस नए साल की शुरुआत बड़ी आशीषमय के साथ आपने किया, इसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये साल हमारे लिए आग का साल हो, एक आग से भरा हुआ प्रज्वलित एक परमेश्वर हमारे शरीर प्राण और आत्मा में परमेश्वर वो फुर्तीलापन, वो जोश, वो आनंद, वो बेताबी, वो लालसा आपके प्रति जागरूक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस वेदी के अंदर हमेशा आग प्रज्वलित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आए हुए आज की सभा के लिए भी हम आपको आशीषित करते हैं, सभी के लिए, सभी को आपके लोगों से सील करते हैं, लोगों का बाड़ा मानते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। अगर आपने बाइबल लाया है तो आज की शाम हम अय्यूब की किताब 22 अध्याय में जाएंगे। अय्यूब की किताब 22 अध्याय और 21 वचन की ओर हम देखेंगे। द बुक ऑफ जोब 22 एंड वर्स 21 पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 22 अध्याय 21 वचन की ओर हम पढ़ेंगे इस साथ। हालेलुया। मेरे प्यारों, अय्यूब की किताब 22 अध्याय 21 वचन की ओर जाएंगे और वहां पर लिखा है, उससे मेल मिलाप कर
तब तुझे शांति मिलेगी। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। इससे तेरी क्या होगी? भलाई होगी। वहां पर लिखा है उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? उससे मेल मिलाप कर। किससे मेल मिलाप कर? किससे मेल मिलाप करने बोल रहा है बाइबल? बाइबल बोल रहा है परमेश्वर के साथ क्या कर? मेल कर ले। परमेश्वर से क्या कर? मेल कर। तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। बोलिए शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी शांति? मेल करने से। किससे मेल करने से? परमेश्वर से मेल करने से तुम्हें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी और इससे तेरी क्या होगी? भलाई होगी। हालेलुया। बाजुले को बोलो परमेश्वर से मेल मिलाप कर तुझे शांति मिलेगी। बाजुले को बोलो परमेश्वर से मेल कर तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। मेरे प्यारों, जब मैं इस वचन को इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूँ इसको, तो वहाँ पर जो मेल मिलाप जो शब्द लिखा गया, मेल मिलाप शब्द, उसको अलग अलग इंग्लिश में अलग अलग लिखा गया है। इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा है एक्वेंट योरसेल्फ विद गॉड। एक्वेंट योरसेल्फ विद गॉड। आज जो आपने हैंडबिल देखा होगा उस पर मैंने लिखा है एक्वेंट योरसेल्फ विद गॉड। तो इंग्लिश में क्या लिखा गया है? एक्वेंट योरसेल्फ विद गॉड, देन यू विल गेट अ पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी विल फॉलो यू। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? बोलिए हालेलुया। तो मेल मिलाप जो लिखा गया है इंग्लिश में लिखा है एक्वेंट योरसेल्फ। और भी इंग्लिश में लिखा है, जब मैं इंग्लिश में पूरा पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है सबमिट योरसेल्फ विद गॉड। सबमिट योरसेल्फ यानी अपने आप को अधीन कर दे परमेश्वर की। हालेलुया। अधीन कर। पहला मतलब हमने क्या देखा इंग्लिश में? एक्वेंट योरसेल्फ। एक्वेंट का मतलब क्या होता है? एक्वेंट का मतलब होता है परमेश्वर से अपना परिचय कर ले। परमेश्वर के साथ अपना परिचय करा ले। अपना परिचय करा ले परमेश्वर के साथ। ये होता है एक्वेंट का मतलब। दूसरा मतलब हम लोग क्या देखे? सबमिट योरसेल्फ। सबमिट का क्या मतलब होता है? परमेश्वर के पास अधीन हो जा। अधीन कर ले है ना, परमेश्वर के सामने अधीन हो जा, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तब तुझे क्या मिलेगी? अधीन हो जा परमेश्वर का, तब तुझे शांति मिलेगा। परिचित कर ले परमेश्वर से, परिचय करा ले अपना, तब तुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। तीसरा इंग्लिश में और लिखा गया, तीसरा लिखा गया है सरेंडर योरसेल्फ विद गॉड। सरेंडर कर ले यानी परमेश्वर के सामने समर्पण कर ले। समर्पण कर दे अपना, समर्पण कर ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। एक और इंग्लिश में लिखा गया है कम क्लोज टू गॉड। कम क्लोज टू गॉड। क्लोज टू गॉड यानी परमेश्वर के नजदीक हो ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। क्या लिखा गया है? परमेश्वर के नजदीक हो ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। एक और मतलब लिखा गया है नो योर गॉड। नो, KNOW, नो योर गॉड यानी परमेश्वर को जान ले। अपने परमेश्वर को जान ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा गया है बाइबल में? एक्वेंट योरसेल्फ, सबमिट योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ, कम क्लोज टू गॉड, नो योर गॉड। हालेलुया। और एक और लिखा गया है एग्री विद गॉड। एग्री विद गॉड। एग्री का मतलब होता है सहमति कर ले परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ सहमत हो जा, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग जो वचन को पढ़ रहे हैं वो वचन शांति के विषय में ज्यादातर बात कर रहा है। और क्या लिखा गया है? अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर के अधीन हो जा, तब
तुझे शांति मिलेगी। परमेश्वर के सामने समर्पण हो जा, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। समर्पण कर ले परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने, तब तुझे शांति मिलेगी। नजदीक हो जा, परमेश्वर के नजदीक आ, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। अपने परमेश्वर को जान ले, पहचान ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। परमेश्वर के साथ अपना परिचय करा ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर से सहमत हो जा, सहमति कर ले, हालेलुया, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। तो हमने जो वचन में पढ़ा उससे मेल मिलाप कर। मेल मिलाप का कितना अर्थ है, मेल मिलाप का कितना मतलब निकल रहा है। हालेलुया। मेल मिलाप का मतलब अभी हमने देखा, नजदीक कर ले, सहमत हो जा, समर्पण कर ले, है ना, अपने आप को परमेश्वर को, यानी अगर आपको शांति चाहिए, इफ यू वांट अ पीस, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें परमेश्वर के क्या आना पड़ेगा? नजदीक आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा? शांति के लिए किधर आना पड़ेगा? परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। अगर आपको शांति चाहिए तब तुझे परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। अगर अधीन होगा तभी तुझे शांति मिलेगा। अगर तुझे शांति चाहिए तब तुझे परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। नजदीक। इफ यू वांट पीस देन यू हैव टू कम क्लोज टू गॉड। तब तुझे नजदीक आएगा, तब तुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुझे शांति चाहिए तो परमेश्वर की बातों में सहमत हो जा, जो वो बोलता है उसमें सहमति कर, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अय्यूब की किताब 22 अध्याय 21 वचन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये मेरा मेन वचन है, इसी के ऊपर मैं आज क्या करूंगा? बात करूंगा। हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो समझ रहे कहे हालेलुया। आज का मेरा वचन शांति के विषय में है। अगर आपको शांति चाहिए तो परमेश्वर के साथ रिश्ता बना। अगर तुझे शांति चाहिए तो परमेश्वर के साथ नजदीक हो जा। अगर तुझे शांति चाहिए तो परमेश्वर पर निर्भर हो जा। रिलाय ऑन गॉड, डिपेंड ऑन गॉड। अगर तुझे शांति चाहिए तो परमेश्वर को अपना आधार बना ले। परमेश्वर को अपना आधार बना, परमेश्वर का, है ना, पीछा कर, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। शांति के लिए क्या करना है? शांति के लिए क्या करना है? शांति कैसे मिलती है? शांति कैसे मिलती है? अभी मैंने इतना सारी चीज मैंने बताया, कैसे कैसे मिलती है? नजदीक होने से, है ना। इंग्लिश में लिखा है acquaint yourself with God, be familiar with God। फैमिलियर का मतलब होता है परिचय कर ले परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्या लिखा है? उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। मेल का क्या मतलब होता है? मेल करने का क्या मतलब होता है? मेल करने का मतलब उसके साथ जुड़ जा। हालेलुया। लेकिन मेल कर ले, फेलोशिप कर, संगति कर। हालेलुया। एक और मतलब है झगड़ा मत कर। क्या मत कर? डू नॉट क्वेरल विद गॉड। डोंट क्वेरल विद गॉड, डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद गॉड। क्वेरल मत करो, झगड़ा मत करो, बल्कि मेल कर लो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आज 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 बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ झगड़ा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्टॉप क्वेरलिंग विद गॉड। मैं कहना चाहूंगा कि आज परमेश्वर के साथ झगड़ना बंद करो, झगड़ना बंद करो, बल्कि मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ झगड़ा बंद करो, परमेश्वर के अंदर दोष लगाना बंद कर दो। आज बहुत सारे परमेश्वर के साथ दोष लगाते हैं। आज परमेश्वर के लिए बहुत सारे खोट ढूंढते हैं। दे आर फाइंडिंग अ फॉल्ट इन गॉड। आज बहुत सारे परमेश्वर के अंदर खोट निकालने में लगे पड़े हैं। स्टॉप करे वो सारी चीज।
परमेश्वर बोलता है कि वो सारी चीज बंद करो, झगड़ा करना बंद करो, खोट निकालना बंद करो, दोष लगाना बंद करो मुझ पर, वो सब बंद करो, परंतु क्या करो? मेल कर लो मेरे साथ। क्या कर लो? मेल करो, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर तू परमेश्वर से दूर भागेगा तो तुझे शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। जो परमेश्वर, देखो, शांति सिर्फ परमेश्वर के पास ही मिलता है। अगर जो परमेश्वर से दूर भागता है, नजदीक नहीं आता है, जो परमेश्वर से दूर भागेगा उसके पास शांति नहीं रहेगी, उससे काफी दूर हो जाएगा शांति। परमेश्वर के पास ही शांति मिलता है, उसके नजदीक ही शांति है। अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, परमेश्वर से दूर भागोगे, तो आप शांति से दूर भाग रहे हो, क्योंकि नजदीक, परमेश्वर के नजदीक शांति है, स्वयं परमेश्वर शांति है। जब आप प्रभु से भागोगे तब आप शांति से भाग रहे हो, शांति आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए आपको शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शांति के लिए परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। जैसे हिरन जल के लिए प्यासी रहती है, जल के पास भागती रहती है, वैसे ही शांति के लिए हमको किसके पास भागना है? We need to chase after God। हम लोग ने किसके पीछे भागना है? जैसे हिरन पानी के लिए भागती है, जल के लिए भागती है, वैसे हमें शांति के लिए किसके पीछे भागना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे आना पड़ेगा। हालेलुया। शांति सिर्फ कहां पर मिलती है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। है यहाँ पर शांति किसके पास मिलेगी? तो मैंने इतने सारे अर्थ बताए आपको, इतने सारे अर्थ बताए। नजदीक आने से, परमेश्वर के अधीन होने से, परमेश्वर के पास समर्पण होने से, परमेश्वर के पास नजदीक आने से, परमेश्वर का पीछा करने से, सीकिंग आफ्टर गॉड, परमेश्वर के ढूंढने से आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। सहमति होने से शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपना परिचय कर लेने से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया। अगर आप उससे भागोगे, अगर आप भागोगे शांति के लिए, अगर आप परमेश्वर से भागकर अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे शांति मिल जाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से भागकर आपको शांति किधर भी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस दुनिया के अंदर अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर के अलावा भी मुझे शांति मिल जाएगी, तो मैं कहना चाहता हूं, बाइबल बोलता है परमेश्वर के अलावा कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। इस दुनिया के अंदर कभी शांति नहीं मिलेगी, इस दुनिया के अंदर कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मैं दुनिया में रहकर शांति मिल जाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में रहकर आपको शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया अगर शांति देगी भी, अगर दुनिया, संसार आपको शांति देती भी है, फिर भी वो शांति क्या है? टेम्पररी है, वो बना नहीं रहेगा। दुनिया के अंदर अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं, तो दुनिया के अंदर आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई, कुछ लोग म्यूजिक सुनकर शांति प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तुम्हें लगता है म्यूजिक सुनने से शांति मिल जाएगी? ये संसार की शांति थोड़े दिन के लिए रहेगा, टेम्पररी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। टीका नहीं रहेगा, ये टीका नहीं रहेगा, ये शांति, दुनिया की शांति, क्योंकि दुनिया शांति नहीं दे सकती। शांति अगर कोई दे सकता है तो अभी हमने वचन में पढ़ा कि उससे मेल मिलाप कर, परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब परमेश्वर तुझे क्या देगा? शांति देगा। शांति किसके पास में है? बोलो, परमेश्वर के पास है। शांति दुनिया के अंदर है। अगर आप दुनिया में ढूंढ रहे हो शांति, तो दुनिया शांति देगी, लेकिन वो शांति थोड़े दिन के लिए रहता है, वो टिकता नहीं है।
थोड़े दिन के लिए रहता है और वो शांति भी चले जाएगा। इसीलिए शांति दुनिया के अंदर नहीं है, परमेश्वर के पास है। तो किसके पीछे भागने का हम लोग ने? बोलो परमेश्वर के पास। क्योंकि परमेश्वर क्या है? शांति का क्या है? राजकुमार है। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर क्या है? शांति का राजकुमार है। बाइबल बोलता है शांति का झरना, ही इज द फाउंटेन ऑफ पीस। शांति का झरना उसके पास में है, वो झरना को बहा देता है। शांति उसके अंदर से निकलती है, परमेश्वर के अंदर से शांति निकलती है। वो सोर्स है, वो स्रोत है, वो सोता है। शांति किसके अंदर से निकलती है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अंदर से निकलती है शांति। वो जरिया है, वो झरना है, उसके पास आने से ही शांति हमको मिलेगी, बाकी कहीं से भी हमको शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या कलीसिया में क्या बोला? हालेलुया। आज शांति दूसरे जगह कहीं पर भी नहीं है। आज अगर आपको लग रहा है कि मुझे दुनिया के अंदर शांति मिल जाएगी, मेरे प्यारो, दुनिया जग के अंदर शांति नहीं मिलेगी। आज जग है ना, तनाव से भरा है। ये संसार क्या है? तनाव से भरा है, स्ट्रेस से भरा हुआ है। इस संसार के अंदर तनाव भरे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे दुनिया से शांति मिलेगी, तो मैं कहना चाहता हूं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया ही तनाव से भरा है, टेंशन से भरा है दुनिया में। अगर आप दुनिया से उम्मीद लगा कर रखे हो कि मुझे दुनिया के अंदर शांति मिल जाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया के अंदर आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया खुद टेंशन से भरी पड़ी है, स्ट्रेस से भरी है। या दुनिया में सिर्फ टेंशन टेंशन है, संसार के अंदर सिर्फ टेंशन 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 ही है, स्ट्रेस है स्ट्रेस है स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है। ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ चिंता है। तो आपको इस दुनिया के अंदर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम एक ऐसी जग में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो दुनिया खुद टेंशन से भरी भी पड़ी है। हालेलुया। ये दुनिया किससे भरी पड़ी है? बोलो टेंशन से भरी पड़ी है। हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? We are living in the world which is already stressful। हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसे संसार में जो संसार खुद तनाव से भरा पड़ा है। हालेलुया। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे संसार के अंदर शांति मिलेगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये संसार आपको शांति नहीं दे सकता। इस संसार के पास में कोई इलाज नहीं है, इस संसार के पास में कोई दवाई नहीं है जो तुम्हें शांति दे सके। हालेलुया। तो उम्मीद करना छोड़ दे कि इस संसार से मुझे कभी शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संसार पूरा किससे भरा पड़ा है? टेंशन से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? टेंशन से। तो इससे उम्मीद करना बंद कर दे, इससे उम्मीद करना बंद कर दे कि मुझे दोस्तों के पास जाके शांति मिल जाएगी, मुझे रिश्तेदार के पास जाके शांति मिल जाएगा, मुझे फलाना काम करके मुझे शांति मिल जाएगी। सॉरी, हमें नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। तो कहां पर नहीं है? दुनिया पूरी जग किससे भरी पड़ी है? अशांति से, तनाव से भरा पड़ा है। इस दुनिया से हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि इस दुनिया के अंदर मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। आज हम कई लोगों को देखते हैं इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अंदर सभी लोग ग्रसित है इस बीमारी से। कौन सी बीमारी से ग्रसित है? सारे लोग इस दुनिया के अंदर बीमारी से ग्रसित है। ये भयंकर बीमारी लगी पड़ी है। कौन सी बीमारी भयंकर है? जो है चिंता। चिंता। पूरी मानव जाति इस भयंकर बीमारी से क्या पड़ी है? पीड़ित है। दिस इज अ वेरी, है ना, ये ग्रेटेस्ट सिकनेस है। ये सबसे बड़ी बीमारी है जो मानव जाति से बच नहीं पा रहे इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी भयंकर बीमारी सबको पकड़ कर रखा है, सबको पकड़ कर रखा है। भयंकर बीमारी है, मैं इसको बीमारी बोलता हूँ। हालेलुया। चिंता, टेंशन, तनाव। अगर आपको लग रहा है कि मुझे दुनिया से शांति मिलेगी, नहीं मिलेगा। ये दुनिया टेंशन से भरी पड़ी है,
वो बीमारी से भरी पड़ी है। वो बीमारी का नाम क्या है? चिंता, टेंशन, तनाव से। तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ आपको बीमारी मिलेगी। आज मैं देखता हूँ इस दुनिया के अंदर जितने लोगों को भी मैं देखता हूँ, सबके सब लोग क्या पड़े हैं? चिंता से भरे पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। तो जो लोग दुनिया के अंदर जी रहे हैं, देखो उनका भी इलाज नहीं हो पाया। उनका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग ने दुनिया से उम्मीद रखा कि दुनिया शांति देगी, लेकिन वे शांति नहीं मिला उनको आज तक। वे आज भी क्या है? पीड़ित है इस बीमारी से। मेरे प्यारों, ये भयंकर बीमारी, ये रोग है, आज पूरे जगत में फैली पड़ी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट सिकनेस। ये एड्स और कैंसर से भी भयंकर है। ये बीमारी से बचो, बाहर निकलो। परमेश्वर बोलता है बाहर निकलो, मुझसे मेल मिलाप कर और तनाव से बाहर हो जाएगा तू। मुझसे मेल मिलाप कर, तू अशांति से शांति मिलेगी तेरे को। मुझसे मेल मिलाप कर, तू इस दुनिया से, चिंता से मुक्त हो जाएगा। मुझसे मेल मिलाप कर। हालेलुया। ये बीमारी से तू मुक्त हो जाएगा। टेंशन की बीमारी से तू मुक्त हो जाएगा। टेंशन, ये बीमारी, सख्त बीमारी लगी पड़ी दुनिया के अंदर। हालेलुया। मेरे प्यारे, भयंकर बीमारी है। इस बीमारी से हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम लोग ने ये बीमारी से क्या करना है? बाहर निकलना है। और बीमारी से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जब हम प्रभु के साथ मेल मिलाप करेंगे। जो व्यक्ति प्रभु के साथ मिलता जुलता है, वो इस बीमारी से, तनाव, अशांति जो बीमारी है, तनाव, चिंता, इस बीमारी से बाहर निकलेगा जो प्रभु के साथ मेल मिलाप करता है। अगर मेल मिलाप नहीं करेगा तो चिंता है, वो बीमारी तेरे को पकड़ कर रखेगी दुनिया के अंदर। और ये बीमारी कई लोगों को मार डाला। आज चिंता ने, टेंशन ने कई लोगों को मार डाला। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खतरनाक बीमारी है। स्ट्रेस, टेंशन। यहाँ पर कितने लोग टेंशन से भरे पड़े हैं? है टेंशन? कितने लोगों को टेंशन है? मैं ऐसा हाथ देख सकता हूँ? है? मुझे भी है। मैं भी हाथ उठाता हूँ। मैं तो दोनों हाथ उठाता हूँ। मेरे को भी टेंशन है बाबा। सेवकाई का टेंशन है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा रेंट का टेंशन है। हालेलुया। लोग आते हैं, चले जाते हैं, वो भी टेंशन है हमारे लिए। लोग आते थे फिर चले गए छोड़कर चर्च में। किसी को घर का भाड़े का टेंशन है, किसी को मेडिकल फीस का, किसी को चिल्ड्रंस का, एजुकेशन का, पढ़ाई का खर्चा का टेंशन पड़ा है। तो पूरी टेंशन से क्या पड़ी है? भरी पड़ी है दुनिया। तो दुनिया के अंदर शांति ही नहीं है, टेंशन है। और इस टेंशन की बीमारी, रोग सबको लगी पड़ी है। और ये बीमारी क्या कर दिया है? ये बीमारी ने, टेंशन ने कई लोगों का जान ले लिया। टेंशन से कई लोग क्या हो गए? मर गए, है ना। टेंशन ले लेके ब्लड प्रेशर हाई करके हार्ट अटैक आके क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। ये बीमारी ने कई लोगों को मार डाला। इस बीमारी ने कई रिश्ता को भी तोड़ दिया। पति पत्नी के रिश्ता तोड़ दिया। जब पैसा नहीं होने के वजह से, घर में जब पैसा नहीं होता है तो कई पति पत्नी लोग डाइवोर्स दे दिए। रिलेशन टूट गया चिंता के, टेंशन के वजह से, तनाव के वजह से। हालेलुया। है यहाँ पर ये स्ट्रेस, ये दुनिया पूरी तनाव से भरी पड़ी है। और प्रभु विश्वासी लोगों को बाहर निकालना चाहता है। प्रभु हमको बाहर निकालने के लिए बोल रहा है कि मेरे साथ मेल कर ले, नहीं तो दुनिया में तू रहकर बीमारी लग जाएगी चिंता का, और ये चिंता से तू मर जाएगा, तेरे रिश्ते टूट जाएंगे। और कई लोग इस बीमारी से, कई लोग गुनहगार बन गए, गुनहगार। क्योंकि पैसा नहीं है, टेंशन है, पैसा नहीं है, इसलिए चोरी चमारी करने लगे। हालेलुया। चोरी चमारी, भ्रष्ट बढ़ गया, गुनाह बढ़ गया। टेंशन ने लोगों को गुनहगार बना दिया, चोर चक्का बना दिया लोगों को। हालेलुया। कल आपने देखा होगा हमारे फिल्म स्टार सैफ अली खान के घर पे हमला हुआ। और आप जानते रहेंगे कि कल हमारे जो एक्टर है सैफ अली खान, उसके घर पे कल कैसे दो गुंडे लोग ने आकर उसको हमला किया, पूरा गर्दन पर हमला किया, पीछे चाकू मार किया, है ना। अगर आप टीवी देखते होंगे कैसे वो चोर कैसे बन गए, क्योंकि टेंशन, खाने पीने के लिए नहीं है, किसी को
अयाशी पूरी नहीं हो रही है, उसका भी टेंशन है कि मेरी अयाशी पूरी नहीं हो रही है। तो सब जगह टेंशन, लोगों को टेंशन ने क्या बना दिया? चोर उचक्का गुनहगार बना दिया। तो देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर पूरा ये दुनिया किससे भरी पड़ी है? तनाव से भरी पड़ी है। और परमेश्वर अपने विश्वासी को बोलता मैं तुझे निकालना चाहता हूं। उससे कभी निकलेगा जब तू मेरे साथ में क्या करेगा? मेल कर लेगा। तू मेरे साथ नजदीकी बढ़ा लेगा, तब तुझे वो अशांति से मैं क्या करूंगा? दूर करूंगा। वो तनाव से मैं तुझे क्या करूंगा? दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर नजदीक आना, अधीन हो जाना, समर्पण करना, अपना पहचान करा लेना, भागना नहीं। परमेश्वर को दूर नजरअंदाज मत करो, उसके नजदीक आओ, दूर मत हो जाओ। दूर हो जाओगे तो शांति चली जाएगी, शांति नहीं मिलेगी आपको। इसलिए उसके नजदीक हमको क्या करना है? आना है। हालेलुया। है आपको आमेन। मेरे प्यारो, आज दुनिया के अंदर हर लोग पीड़ित है, छोटे बच्चे से लेकर इस बीमारी से क्या है? ग्रसित है। छोटा बच्चा हो या जवान हो या फिर बूढ़ा हो, हर कोई लोग इस बीमारी से क्या है? पीड़ित है। हालेलुया। है यहाँ पर छोटा गरीब व्यक्ति भी पीड़ित है और अमीर जो अमीर है, क्या अडानी जी को टेंशन नहीं? क्या इतना पैसा होने के बावजूद भी अडानी जी को भी टेंशन है। और जो झोपड़पट्टी में जिसके पास घर भी नहीं है उसको भी क्या है? टेंशन है। हालेलुया। तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ टेंशन ही मिलेगा आपको और शांति नहीं मिलेगी। शांति किसके पास मिलती है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही शांति। इसलिए ये 2025 में आप परमेश्वर के साथ नजदीक बना लो। मेरे प्यारों, हम तो बहुत अंतिम दिन में आ रहे हैं। अंतिम दिन में हमने तो पूरा चर्च भरा रहना चाहिए। गुरुवार में अधिक से ज्यादा टाइम हम लोग ने प्रेयर में देना चाहिए, संगति करने में। जितना नजदीक अंत दिन नजदीक आ रहा है, उतनी हमारी संगति बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं आते। लोग संडे को छोड़ के बाकी नहीं आएंगे। वो लोगों ने ठान कर रख लिया कि हमको संडे के अलावा और बाकी नहीं आना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि जॉब से आते वक्त भी भूख भी लगी रहती थी, लेकिन भूख को मार कर भी मैं क्या करता था? चर्च में आकर पहले बैठता था। भूख को मारकर 10 बजे फिर घर पर जाकर फिर मैं वापस खाना खाता। लेकिन हमारे चर्च के लोग क्या करेंगे? हमारे चर्च के लोग पहले क्या करेंगे? जॉब से छुट के पहले घर पे जाएंगे, दबा कर फिर इधर क्या करेंगे? आ जाएंगे। और कुछ लोग दबा कर आराम से इधर क्या आ जाएंगे। ये नहीं होता है सैक्रिफाइस, ये बलिदान थोड़ी ना। आपके पास में कोई गवाही नहीं है। आपके पास में कोई गवाही नहीं है। आप मेरे जैसा इधर खड़े रहकर नहीं बोल सकते कि मैं भूखा वहां पर जाता था दौड़े प्रभु के चर्च में। अभी भी मुझे बहुत कस की भूख लगी है, सच बता रहा। इतनी कस की भूख लगी पड़ी है कि मैं सोचा रास्ते में खाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। और इतना तो भी मैं भूख को मार कर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्योंकि नजदीकियां बढ़ाना है। जितना ज्यादा हो सके अपने परमेश्वर के साथ में क्या करें? नजदीकियां बढ़ाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। तो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर कोई लोग इससे क्या है? पीड़ित है। आपको अगर कौन निकाल सकता है इससे? आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्वेंट योरसेल्फ विद गॉड। आपको परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा। वी नीड टू सीक द फेस ऑफ गॉड। उसके नजदीक आना पड़ेगा, उसके ढूंढना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा, हिरन के समान उसको ढूंढना पड़ेगा। तब जाकर हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। बाइबल में यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 1 वचन में जाते हैं। बाइबल में यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 1 वचन को हम देखते हैं क्या लिखा गया है। मेरे प्यारों, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दिया आपको, थोड़ा से परिचय दिया। अब हम थोड़ा वचनों में जाएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का 1 वचन को मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय के 1 वचन। 1 वचन में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो तुम्हारा मन। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख।
तेरा मन व्याकुल मत हो, तू चिंतित मत हो, चिंता मत हो, टेंशन मत हो, परंतु क्या कर, परमेश्वर पर भरोसा रख। किस पर भरोसा रख? परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास रख। वही तो परमेश्वर बोल रहा है, चिंता करने के बजाय बेटा दुनिया में चिंता ही मिलेगा तेरे को, और चिंता करने के बजाय किसके पास आ जा? परमेश्वर पर भरोसा रख, मेल मिलाप कर। मेल मिलाप का एक और मतलब है कि परमेश्वर पर भरोसा रख। मेल मिलाप का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा रख, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। व्याकुल मत हो, परंतु भरोसा रख परमेश्वर पर, भरोसा रख, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हालेलुया। कलीसिया बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो क्या करना है हमको क्या करना है? आज की शाम शांति के लिए क्या करना चाहिए? शांति के लिए पिकनिक जाना है। शांति के लिए क्या करना है? म्यूजिक सुनना है, पड़ोसी के साथ गपशप करना है, फोन पे लग जाना है किसी से बात करने के लिए, शांति मिलने के लिए, पिक्चर देखने के लिए जाना है क्या? शांति के लिए। कहीं पर भी नहीं मिलेगी शांति। शांति किधर मिलेगी? ओनली सिर्फ परमेश्वर के पास आने से ही मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। यही तो बार बार वचन कहता है। बाइबल के अंदर दूसरा राजा की किताब में जाते हैं। बाइबल के अंदर दूसरा राजा की किताब, और वहां पर हम 5वें अध्याय में हम जाते हैं। क्या लिखा गया है? दूसरा राजा 5वां अध्याय की ओर जाते हैं। दूसरा राजा की किताब और 5वें अध्याय में हम जाते हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। मेरे प्यारो, यहां पर लिखा है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आमीन। मेरे प्यारो, यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, और बाइबल बोलता है कि यह व्यक्ति सेनापति था। सेनापति, बोलिए सेनापति। किसका जिक्र किया जा रहा है? सेनापति। एक सेनापति है जो अरामी देश का सेनापति, अरामी यानी सीरिया का क्या है? सेनापति है अराम का। अराम देश का अरामी सेना का क्या है? सेनापति है। एक सेनापति का यहाँ पर बात किया जा रहा है। ही इज द कमांडिंग चीफ ऑफिसर। एक सेनापति है, और वो सेनापति का नाम क्या है? सेनापति का नाम क्या है? नामान। बोलिए नामान। क्या नाम है? नामान। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या कलीसिया? आज का मेरा प्रचार क्या है? शांति। शांति कैसे मिलती है? मेल मिलाप करने से। दुनिया के अंदर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी। दुनिया से बाहर निकलो, परमेश्वर के पास नजदीक में आ जाओ। अगर जितना दुनिया में जाओगे उतनी शांति से तुम दूर हो रहे, क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? परमेश्वर। वही शांति है, उसी से अंदर से ही निकलती शांति। उसके पास आओगे तो तुम्हें सब शांति मिलते जाएगी। और बाइबल यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है जिसका नाम क्या है? नामान। नामान। बोलिए नामान। क्या नाम है इसका? नामान। नामान वो एक सेनापति है और अरामी देश का सेनापति है। मेरे प्यारों, उस समय अराम देश है, अराम सीरिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था, बहुत ही पावरफुल सामर्थशाली देश था। और इतना सामर्थशाली था। क्यों इतना सामर्थशाली हुआ? ये देश इतनी सामर्थशाली क्यों हुआ? सीरिया इतना सामर्थशाली क्यों हुआ? वो एक व्यक्ति के वजह से। कौन एक व्यक्ति? जिसका नाम है नामान।
नामान के वजह से वो आराम जो देश है बहुत ही पावरफुल बना। आज पावरफुल देश कौन सा है? आज के समय में पावरफुल देश कौन सा है? सुपर पावर में गिनती किसकी होती है? आज के देश में पावरफुल अमेरिका है ना। अमेरिका को क्या बोलते हैं लोग? बहुत ही पावरफुल कंट्री है। उसी तरह आराम का भी क्या था? बहुत ही पावरफुल कंट्री था उस समय। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नामान को जाता। नामान के वजह से वो आराम का देश क्या था? बहुत ही पावरफुल हो गया था। आराम बहुत ही फेमस हो गया था। फेमस किसके वजह से फेमस था? ये नामान के वजह से। मेरे प्यारो, नामान के वजह से देश फेमस था। बाइबल बोलता है नामान बड़ा शूरवीर था। शूरवीर था, बहुत ही नामान भी शूरवीर था। नामान बड़ा धनी व्यक्ति था। नामान धनी था और नामान बड़ा प्रतिष्ठित था, प्रसिद्धि था उसका, प्रतिष्ठित पुरुष था, उसका नाम था। नामान को सब लोग जानते थे। नामान को पूरी आराम में सब लोग जानते थे। उसका नाम था, पैसा था, पावरफुल आदमी था, सामर्थशाली था, शूरवीर था, तो उसको सब लोग जानते थे नामान को। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। तो नामान को सब लोग जानते थे। और नामान एक प्रकार का घमंडी था, क्योंकि पैसा भी है ना उसके पास, पैसा है, पोस्ट है, तो घमंड, ही वाज वेरी प्राउड मैन, बहुत ही घमंड भी था, अहंकार था, गर्व था उसके अंदर। बाइबल बोलता है, बाइबल बताता है नामान को एक दिन अपने बदन के अंदर एक दाग और धब्बा दिखा, एक पैचेस दिखा उसे। बाइबल बोलता है कि नामान को अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक दिन एक दाग दिखा, और वो दाग पहले देखा, धब्बा तो देखा, लेकिन पहले देखकर उसने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसको लगा छोटा मोटा दाग है, इग्नोर कर दिया, है ना, नजरअंदाज कर दिया दाग को। लेकिन थोड़े दिन के बाद में जब वो दाग बढ़ने लगा, वो बढ़ने लगा, तब नामान ने क्या किया होगा? डॉक्टर के पास गया होगा, और जब डॉक्टर को दिखाया होगा तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने नामान को बोला, नामान आपके जो दाग हैं वो दाग अच्छे नहीं है, और वो दाग और जो धब्बा आपके बॉडी में हो रहा है, ये भयंकर बीमारी तुझे लग गई है। नामान, तुझे एक भयंकर बीमारी लगी है, और ये लाइलाज बीमारी है। ये इलाज नहीं हो सकता इस बीमारी का। ये बीमारी से लोग मर ही जाते हैं। और ये बीमारी का नाम क्या है? ये बीमारी का नाम क्या है? कोढ़। क्या नाम था? कोढ़। तो नामान को कौन सी बीमारी लग गई थी बदन के अंदर? कोढ़ की बीमारी लग गई। डॉक्टर ने बोला एक भयंकर, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिकनेस, बहुत ही भयंकर बीमारी तुझे लगा है, इस बीमारी से तू बच नहीं सकता, ये बीमारी से तू मर जाएगा। हालेलुया है। यहाँ पर मेरे प्यारों, कई बार इस स्टोरी को सुने हैं, लेकिन इससे हम लोगों को कुछ सीखने मिलेगा। जिस दिन नामान को एक बुरी खबर मिली, जिस दिन उसको एक खबर मिला, उसके पैरों से मानो जमीन क्या हो गई? खिसक गई। मानो कि उसके पैरों से जमीन क्या हो गई? खिसक गई, क्योंकि बुरा समाचार मिला उसको। क्या समाचार मिला? कि उसको कोढ़ हो गया। मेरे प्यारों, पुराने समय में जो कोढ़ था और आज के समय में जो कैंसर है, कैंसर की भी अभी भी इलाज पूरा नहीं, दवाई नहीं निकला। आज भी कैंसर की बीमारी का इलाज पूरा नहीं निकला। आज भी कई लोग दम तोड़ रहे हैं कैंसर। ठीक उसी तरह जैसे कैंसर लाइलाज बीमारी है, वैसे कोढ़ भी क्या था? लाइलाज बीमारी, और लोग मर जाते हैं उस बीमारी से। तो ठीक वो भी कैंसर की तरह, कोढ़ भी कैसा था? कैंसर की तरह। तो इसको जब खबर मालूम पड़ा, डॉक्टर से जब खबर मालूम पड़ा, तो इसके पूरी पसीने निकलने पड़े। मैं समझता हूँ पसीना, हाथ पैर कांप रहे होंगे कि मुझे कोढ़ लग गया, हाथ पैर कांप रहे होंगे, जमीन खिसक गया, काला बादल, एक अंधियारा छा गया, उसके आंखों के सामने अंधियारा छा गया होगा। दिन दोपहर में उसको काला दिखाई देने लगा होगा, काली घटा उसके ऊपर आ गई रहेगी, काला अंधेरा बादल छा गया रहेगा, सब कुछ काला हो गया होगा उसके आंखों के सामने। हालेलुया। जब एक खबर उसको मालूम पड़ा
कि मुझे फोड़ की बीमारी है और लाइलाज बीमारी, और इस बीमारी में मैं मर जाऊंगा, तो वो एकदम घबरा गया, भयभीत हो गया, डर गया। और बाइबल बोलता है चिंता से क्या हो गया, भर गया। क्या हो गया? चिंता। शांत मन, अब क्या हो गया, उसके जो शांति थी वो शांति निकल गई, अब उसका मन क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया। और उसने पूरी आशा खो दिया, उसको अभी उम्मीद नहीं बचा कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं, उसे लगा मैं मर जाऊंगा। अशांति मन हो गया, बोलिए अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। हालेलुया। बाइबल बोलता है ये बीमारी ने उसको अशांत कर दिया, ये बीमारी ने उसको चिंता, वो अपने बारे में सोच रहा था और साथ ही साथ अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा परिवार का क्या होगा। तो उसका पूरी तरह से वो क्या हो गया था, अशांत से क्या हो गया था, भर गया था। He had lose, है ना, उसका होप्स लॉस कर दिया था, उसने आशा को खो दिया कि मेरे पास अभी आशा नहीं है कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो समझ रहे कहे हालेलुया। तो मेरे प्यारो, कोड़ आ गया और कोड़ ने उसकी पूरी जिंदगी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब बाइबल बोलता है, पहले तो उसने, मुझे लगता है कि कोड़ को छिपाया होगा, है ना। हम लोग कभी ऐसे पहनते हैं ना, तो और कुछ बीमारी रहेगा, दाग भी रहेगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं ना। जेंट्स लोग तो अपना ये इससे बटन लगा के छिपा लेंगे, लेडीज लोग रहेंगी तो ब्लाउज इधर तक सिला लेगी ताकि कुछ दाग धब्बा ना दिखने पाए। हालेलुया। मुझे लगता है कि इसने भी छिपाया होगा, इसने भी अपना दाग धब्बा छिपाया होगा, लेकिन कुछ दिन तो सफल हुआ दाग छिपाने में, लेकिन थोड़े दिन के बाद में जब वो दाग और भी बढ़ने लगा, अब जिधर छिपा नहीं सकता, क्या उधर छिपा पाएगा? क्या इधर तक ब्लाउज सी सकते हैं आप? क्या इधर तक मैं हैंड स्लीव जो मेरा यहाँ तक सिला सकता हूँ क्या मैं? नहीं, इधर तक मैं इधर आके बटन लगा सकता हूँ क्या? अब तो जिधर छिपाने का था उधर तक छिपा पाया, लेकिन अब छिपाने की बारी नहीं आई। अब लोगों को भी नजर में आने लगा नामान का कोड़ लोगों को नजर आने लगा, और लोगों ने भी देखना चालू किया, और लोगों ने भी देखा रहेगा नामान तेरे को कोड़ हो रहे हैं, और नामान तू भयंकर बीमारी से है, नामान तू मर जाएगा। लोग भी बोलना चालू कर दिए तू मर जाएगा। हालेलुया। तो उसके पूरा क्या हो गया था, अशांत मन से क्या हो गया था, है ना, घबरा गया था। हालेलुया। ट्रबल, समस्या, चिंता ने, टेंशन ने घेर लिया था। मेरे प्यारो, देखिएगा, आपको क्या लगता है नामान ने इलाज नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है नामान ने इलाज नहीं किया होगा? किया हैगा या नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? नामान ने इलाज करवाया होगा अपना? किया होगा। मेरे प्यारो, मैं समझता हूँ ये तब तक इलाज करवाया होगा और भारी से भारी मेडिसिन का भी यूज किया होगा। पहले छोटे डॉक्टर लोग छोटा मेडिसिन देते हैं, फिर भारी देते हैं, और भारी देते हैं, और भारी देते हैं। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, इससे भारी अभी कोई दवा नहीं है, लास्ट इतना ही था। ये भारी दवा भी देके काम नहीं कर रहे थे, है ना। कभी सुने डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, इससे यही लास्ट भारी दवा है, ये भारी दवा भी तेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है नामान ने भी छोटे दवा से बड़े दवा तक गया रहेगा, और तब तक बड़े दवा करवाया होगा, और तब तक बड़ा दवाई का इलाज करवाया होगा। उसे लगा रहेगा कि बड़ा दवाई इलाज कर, उसे लगा रहेगा कि बड़ा दवाई से मेरा इलाज हो जाएगा, लास्ट मेडिसिन शायद मेरे ऊपर काम कर जाएगा। लेकिन लास्ट मेडिसिन ने भी इसका नामान के जिंदगी में काम। हम लोग भी यही करते हैं ना, हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग लास्ट मेडिसिन तक वेट करते हैं, लास्ट मेडिसिन तक, लास्ट ये काम नहीं कर रहा तो दूसरा मेडिसिन, दूसरा नहीं तो भारी भारी भारी, हम लोग भी लास्ट तक वेट करते हैं। जैसे नामान किया, नामान ने भी लास्ट। और कभी कभी लास्ट मेडिसिन काम नहीं करता है तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, देखो अभी लास्ट मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है, अभी तुम लोग क्या करो,
दुआ करो, परमेश्वर पे भरोसा। हम लोग लास्ट तक वेट करते, लास्ट तक जैसे नामान ने भी शायद लास्ट तक वेट किया होगा, उसे लगा रहेगा कि मेरा इलाज हो जाएगा, लास्ट मेडिसिन, भारी मेडिसिन काम कर देगा, लास्ट तक वेट करते हैं। हम लोग भी वही करते हैं, लास्ट तक वेट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर है, और फिर लास्ट में जब समस्या जब ज्यादा बढ़ जाती है ना, जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, जब किधर, जब लास्ट मेडिसिन भी काम करना बंद कर देता है, डॉक्टर भी हाथ उठा लेता है, तब हम लोग किसके पीछे भागते हैं? तब भागते हैं परमेश्वर के पास, क्योंकि अभी लास्ट मेडिसिन क्या है, काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिया, तब जाकर हम लोग किसके पीछे भागते हैं? परमेश्वर के पीछे भागते हैं। हालेलुया। सुन रहे क्या? यानी परमेश्वर का नंबर देखे कभी आया? परमेश्वर का नंबर सबसे लीस्ट में। अब मनुष्य की लिस्ट में, जो मनुष्य सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है, वो लिस्ट के अंदर लीस्ट, सबसे नीचा नंबर किसका आता है? नीचे नंबर किसका आता है? परमेश्वर का। लोग परमेश्वर के पास जब ट्रबल, ज्यादा समस्या जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब ज्यादा कोड़ हो जाता है, जब ज्यादा बीमारी होता है, तब परमेश्वर के पीछे भागते हैं कि अब जाएंगे। तब तक क्या किया? तब तक दवाई के ऊपर डिपेंड था, तब तक बड़ा दवाई खाएंगे, बड़ा दवाई खाएंगे, बड़ा दवाई खाएंगे, अब बड़ा करके अब बड़ा भी काम नहीं कर रहा है, तब किसके पीछे भागेंगे? परमेश्वर के पीछे क्या करते हैं? हालेलुया। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। नामान भागा बाद में परमेश्वर के पास, लेकिन कितना अच्छा होता कि जब समस्या नहीं भी है, जब समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम परमेश्वर के पास आना चाहिए। समस्या में ही मत भागो, समस्या नहीं भी रहेगा तो भी परमेश्वर के पास में आना सीखना है। हालेलुया। अगर समस्या नहीं है, घर में कुछ तकलीफ नहीं है, तो भी परमेश्वर के पास आओ। सिर्फ समस्या में मत भागो परमेश्वर के पास। अगर आप हमेशा आते रहेंगे तो परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा, बड़ी समस्या भी से भी क्या करेगा? बचा कर रखेगा। हालेलुया। लेकिन लोग नामान की तरह बन गए, नामान की तरह लोग, नामान की तरह इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज करते रहते हैं, इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज, मेडिसिन, लास्ट मेडिसिन तक जाते हैं। भारी से भारी मेडिसिन का देखेंगे वो हो रहा है कि नहीं असर। उतना वेट मत करो, परमेश्वर के पास समय पर क्या हो जाओ? आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल स्टोरी इस प्रकार से बताता है, नामान को जब ये रोग लग गया, एकदम टेंशन में था, कितने दिन टेंशन में था, वो बहुत अशांति था, उसके मन में अशांत था, अंदर अशांत था। और तब उसके घर में एक लड़की थी, एक छोटी लड़की, जिसको उसने बदुआई पकड़ के लाया था, एक लड़की को, इजरायली लड़की को। उस लड़की ने बोला, उस लड़की ने मालकिन को बोला, हे मालकिन, हमारा जो मालिक है उसको कोड़ हो गया है। मालकिन सुनो, हमारा मालिक अगर शोमरोन में जाएगा, इजराइल में जाएगा शोमरोन में, तो शोमरोन में एक भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता का नाम क्या है? वो भविष्यवक्ता का नाम है एलीशा। अगर मेरा स्वामी एलीशा के पास जाएगा, परमेश्वर के दास के पास जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एलीशा के पास जाने के लिए बोलिए, परमेश्वर के पास जाने बोलिए, मालिक को बोलो परमेश्वर के पास जाने, परमेश्वर के दास के पास जाने बोलो, तो उसकी सारी टेंशन क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। हालेलुया। टेंशन कहां पर निकलता है? इसको टेंशन था ना, किस चीज का टेंशन था नामान को? गॉड। तो इसकी टेंशन कहां पर निकल रही है अभी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भागना पड़ेगा भैया, परमेश्वर के दास के पास भाग, परमेश्वर के पास भाग। और यही तो लड़की बोल रही है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर, प्रभु के पास जा, प्रभु इजराइल के परमेश्वर के पास जा, वही तेरे टेंशन को दूर करेगा नामान, और तेरे जीवन में फिर से शांति को क्या करेगा? लेकर आएगा। और पता है आपको, नामान ने कुछ देरी नहीं किया, विदाउट लूजिंग द टाइम, समय को बर्बाद नहीं किया, और तुरंत नामान क्या हो गया?
परमेश्वर के दास के पास में भाग गया। हालेलुया, परमेश्वर के पास में भागा मेल मिलाप करने के लिए, क्योंकि शांति कहां पर मिलेगी? वहां पर परमेश्वर के पास में क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। उसी के पास में तेरा टेंशन दूर हो जाएगा, तेरी बीमारी दूर हो जाएगा। हालेलुया, वी नीड टू रन, है ना, आफ्टर गॉड, है ना। मेरे प्यारो, जब वो दास के पास आया, एलिशा के पास आया, तो एलिशा ने क्या बोला? एलिशा ने बोला, हे नामान, तू आया है परमेश्वर के पास चंगा होने के लिए, टेंशन दूर होने के लिए। सुन नामान, परमेश्वर बोल रहा है यरदन नदी में क्या कर? डुबकी लगा। यरदन नदी में क्या कर? डुबकी लगा। और कितनी बार डुबकी लगा? 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। 7 बार लगा। तो परमेश्वर का दास ने क्या बोला? दास ने बोला, सुन परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर के पास आया है और तू परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर निश्चय तेरे को ब्लेस करेगा। आमीन। तू प्रभु के पास आया, निश्चय तू आशीषित हो जाएगा। तू प्रभु के पास आया, निश्चय तुझे शांति मिलेगी। तू प्रभु के पास आ गया, निश्चय तेरी क्या होगी? आशीष मिलेगा, शांति मिलेगा तेरे को, क्योंकि परमेश्वर तेरे सारे सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करेगा। तेरी सारी समस्याओं को परमेश्वर क्या करेगा? दूर कर देगा। परमेश्वर ही विल टेक द कंट्रोल। तेरे सारी परिस्थिति को वो निकाल देगा, समस्या को निकाल देगा, क्योंकि तू प्रभु के पास आया, इसलिए प्रभु तेरे को शांति देगा, तेरी समस्या निकाल देगा, टेंशन निकाल देगा, स्थिति खराब है उसको निकाल देगा, परिस्थिति खराब है निकाल देगा, शत्रु से वो खुद लड़ेगा, बीमारी से वो लड़ेगा। अब परमेश्वर तेरी सारी बीमारी को निकाल के तुझे क्या करेगा? शांति को क्या करेगा? प्रदान करेगा। और नामान को क्या बोला है? एलिशा ने क्या बोला? एलिशा ने बोला 7 बार क्या कर? मेरे प्यारो, शांति किधर मिलेगा? ओनली परमेश्वर के पास। बार बार बोल रहा हूँ, कोई दोस्त मित्र नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई शादी में जाने से नहीं मिलता, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करने से, पार्टी शादी करने से नहीं मिलेगा। ये दुनिया टेंशन से भरी है। अगर उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो आपको उम्मीद फेल हो जाएगा। ये दुनिया के पास में कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलाज परमेश्वर के पास है। और नामान ने क्या किया? नामान को जब बोला डुबकी मार, तो नामान ने क्या किया? गया डुबकी मारने के लिए, और पहला बार डुबकी मारा। कितना डुबकी मारने बोला था? कितना डुबकी मारने बोला था? और पहली बार जब डुबकी मारा और ऊपर निकला, जब डुबकी मारकर ऊपर निकला, क्या चंगा हुआ? उसने देखा मेरी चंगाई में एक भी चंगाई नहीं हुआ, निराश हो गया। बोलता है क्या मैं डुबकी मारा और मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई? 2 बार मारा, लेकिन फिर भी जब बाहर आया तब फिर भी चंगा नहीं हुआ। 3 बार मारा, 4 बार मारा, 5 बार मारा, 6 बार मारा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के पास आया ना, प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे शांति को क्या करूंगा? दूंगा तेरे शांति, तेरी बीमारी को दूर करूंगा ही करूंगा। परमेश्वर वादा कर रहा मैं दूंगा, लेकिन 6 बार डुबकी मारने के बाद, 6 बार डुबकी मारने के बाद में भी इसको क्या नहीं मिला? चंगा ही नहीं मिला। और 7वीं बार बोलता है अब मुझे नहीं मारना। अब 7वीं बार बोलता है अब मुझे नहीं मारना है। 6 बार मार के देखा, लेकिन 6 बार में भी मुझे क्या है? चंगा ही नहीं मिला। अब 7वीं बार नहीं मारूंगा। हालेलुया। है यहाँ पर परमेश्वर ने कितना बार बोला था मारने? अब ये बोलता है अब मैं नहीं मारूंगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि निराश हो गया रहेगा। मेरे प्यारों, जब मैं परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर जो बोलता है वैसा हम लोग ने क्या करने का करना है। आज नामान की तरफ चर्च में कुछ लोग हैं, नामान की तरफ चर्च में, उनको शांति चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? और कुछ लोग चर्च में एक बार आते हैं और एक बार में उनको शांति नहीं मिलती है, तो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। जब पहली बार चर्च में आते हैं, जब शांति नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलती, तो लोग नाराज हो जाते हैं। बोलते हम लोग एक बार गए चर्च में, उस चर्च में जाकर भी कुछ फर्क नहीं हुआ। एक बार आया बेटा तू, इधर नामान कितना बार मारा? वो एक बार, कुछ
कुछ लोग चर्च में एक बार आते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम लोग गए तो एक बार चर्च में। अरे एक बार नहीं, तेरे को 2 बार और मारने का था डुबकी चर्च में। कितना डुबकी मारने का था? अगर 2 बार में चंगा नहीं होता तो तीसरी बार और मारने का था, तीसरी बार चर्च में और आने का था, लेकिन तीसरी बार भी लोग नहीं आते। कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया। वो चर्च में जाते हैं लेकिन कुछ भला नहीं होता है ना। नामान की तरह लोग हैं ना, ऐसे मिले। हालेलुया मेरे प्यारो। और कुछ लोग क्या कर देते हैं, चर्च को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में ही, 3 में ही क्या कर देते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे नामान भाग गया था, नामान नहीं डुबकी लगा रहा था, नामान डुबकी नहीं लगा रहा था। हालेलुया भाई। यहाँ पर आज चर्च में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चर्च गए लेकिन फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं। बेटा एक बार में फायदा नहीं हुआ तो दूसरी बार में डुबकी मारना था चर्च में, तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में, 6वीं बार में, 7वीं बार भी मारना चाहिए था। अगर 7 बार में भी ठीक नहीं होता, तेरी शांति नहीं लौटती, तो 8वां बार भी आना चाहिए था तुझे। हालेलुया कितना बार आना चाहिए? 7 में भी ठीक नहीं हो रहा तो 8वें बार। मैं बोलता हूँ कलीसिया डेली आना चाहिए। कलीसिया क्या आना चाहिए? डेली आना चाहिए। परमेश्वर कभी कभी आपका टेस्ट करेगा, कभी 7 राउंड में आपको चंगा कर देगा, कभी 8 राउंड में चंगा करेगा। वो आपका टेस्ट करता है। क्या करता है? टेस्ट करता है। बोलो मेरा टेस्ट करता है। हालेलुया है। यहाँ पर समझ रहे हैं क्या? आपका अगर समस्या दूर नहीं हो रही है तो एक बार में आके निराश मत हो, 2 बार आओ, 3 बार आओ, 6 बार में ठीक नहीं हो रहा, 7 बार में ठीक नहीं हो रहा, 8 बार आओ, 8 बार नहीं आ रहा, 9 बार आओ, 10 बार आओ, बार बार आते रहो। जब तक तुझे शांति नहीं मिल जाती, जब तक तेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता, परमेश्वर आपका टेस्ट कर रहा है। भरोसा रखो, परमेश्वर के पास आते रहो। हालेलुया आमीन बोलेंगे। समझ रहा है क्या कलीसिया? यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 17 और 18 वचन को पढ़ते हैं। 2 वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। यिर्मयाह 17 अध्याय का 17 और 18 वचन को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय और 17 और 18 वचन को हम पढ़ते हैं। 7वां और 8वां वचन। यिर्मयाह 17 अध्याय 7वां और 8वां वचन। 909 पेज नंबर में, 909 पेज नंबर चुना करा लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आशीषित है वो पुरुष। क्या लिखा है? आशीषित है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आपने 6 बार आए चर्च में, 7 बार आए, 7 बार भी आपने क्या करना? भरोसा रखना। 7वें बार में भी परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, या 8वें बार में आपको क्या करना है? सिर्फ भरोसा रखना। जो भरोसा रखेंगे वो निश्चय 8वें बार में भी चंगे हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल बोलता है आशीषित है वो जो भरोसा रखता है, जो 8 बार भी भरोसा रखता है, 9 बार भी भरोसा रखता है, जो डेली भरोसा रखता है। परमेश्वर बोलता है वो आशीषित है वो व्यक्ति। हालेलुया हालेलुया आमीन। मेरे प्यारे लास्ट में एक वचन को बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, है ना, 2 वचन को। यशायाह 40 अध्याय 31 वचन को पढ़ते हैं। यशायाह 40 अध्याय 31 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? यशायाह 40 अध्याय और 30 और 31 वचन को मैं पढ़ता हूँ। यशायाह 40 अध्याय 30 और 31 लिखा है, तरुण तो थकते हैं, तरुण थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा की बाट जो होता है, परमेश्वर उसे क्या देता है? नया बल देता है। हालेलुया कलीसिया, परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर पर भरोसा रखने से और डेली बार आने से, प्रभु पे भरोसा रखने से तुम्हारी सारी टेंशन को वो क्या करेगा? दूर करेगा। और परमेश्वर
से मेल मिलाप करने से तुम्हें वो क्या देता है? शांति देता है। हालेलुया। आमीन। अंत में एक वचन को बोलकर हम खत्म करेंगे। यशायाह की किताब 59 चैप्टर को जाते हैं। यशायाह की किताब 59 चैप्टर और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। यशायाह 59 चैप्टर और 8वां वचन को हम देखते हैं। यशायाह 59 चैप्टर और 8वां वचन की ओर हम देखते हैं। लिखा है, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। क्या लिखा है? शांति का मार्ग वे लोग जानते ही नहीं। वे लोग शांति का मार्ग, द वे ऑफ पीस, शांति का मार्ग, रास्ता, शांति कहां मिलती है वो लोग जानते भी नहीं। लिखा है उधर। क्या आप जानते हैं शांति कहां मिलती है? क्या आप जानते हैं मार्ग? क्या मार्ग है? प्रभु बोलता है वे लोग जानते ही नहीं शांति का मार्ग। वे लोगों को पता ही नहीं शांति कहां मिलती। मेरे प्यारों, आज दुनिया है ना, दुनिया को नहीं पता शांति कहां मिलती। आज दुनिया को नहीं पता है मेरे प्यारों, दुनिया है ना ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। इतना टेंशन, दुनिया को पता नहीं कहां शांति मिलती। इसलिए हम लोग ने बताना है कि शांति इधर मिलती। वी नीड टू शो देम द वे। हमने उनको मार्ग बताना है कि मार्ग कहां पर है। पर हालेलुया, दुनिया ढूंढ रही है कि शांति कहां मिलेगी। कर्जा का टेंशन पड़ा है, कर्जा का टेंशन है, बीमारी का टेंशन है, रिश्ते का टेंशन है, फीस का टेंशन। दुनिया को पता नहीं है टेंशन से कहां बाहर निकलूं, इसका मार्ग क्या है, कहां रास्ता है, कहां पर मिलेगा। आप देखो दुनिया में सब टेंशन से बड़े। आपके बॉस देखो कितने टेंशन में रहते हैं, है ना। आप जिस बॉस से मुलाकात करते हैं कितना टेंशन से भरा पड़ा है। हालेलुया है। यहाँ पर आपका बॉस टेंशन से भरा पड़ा, आपके नजदीक में जो है सब लोग टेंशन से भरा पड़ा है। हालेलुया। पता है मार्ग क्या है? परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने वो शांति को लेकर आया। प्रभु यीशु ने कैसे शांति लाया? प्रभु यीशु ने वो शांति, जो शांति खत्म हो गई थी मानव जाति में, वो शांति को प्रभु ने लाया। खत्म हो गई थी, निकल गई थी शांति। आदम और हव्वा ने पाप किया था और पाप के वजह से वो शांति निकल गई थी। इंसान के अंदर से शांति निकल गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ा, बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो शांति चली गई थी इंसान के अंदर से, वो शांति को परमेश्वर ने फिर से लोगों के अंदर क्या दिया? शांति दिया। इसलिए यीशु ने क्या बोला? मत्ती 11:33 में क्या बोला? इसलिए मत्ती के 11:33 में यीशु ने क्या बोला? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति। मेरे प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति में ही शांति है। उसके पास आने में क्या? विश्राम है। मेरे पास आओ। प्रभु बोलता है मेरे पास आओ। वी नीड टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो प्रभु की प्रेजेंस में रहता है, हमेशा रहता है, प्रभु के साथ रिश्ता बनाकर रखता है, संबंध, वो हमेशा शांति में रहता है। क्या आप शांति है? क्या आपके जीवन में शांति है? अगर आप प्रभु के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में है, उसके नजदीक में है, उसके साथ रिश्ता बनाते, तो आप शांति रहोगे। इवन आपका बॉस भी भड़केगा, फिर भी आप क्या रहोगे? शांति में रहोगे। हालेलुया है। यहाँ पर आपके घर में कितने लोग टेंशन ना चिड़चिड़ करने दे, लेकिन तू फिर भी क्या रहेगा? शांति रहेगा। क्योंकि तू किसके प्रेजेंस में है? प्रभु के। और यही उपस्थिति अपने नौकरी में लेकर जाओ, यही प्रेजेंस को परमेश्वर का लेकर जाओ उपस्थिति को नौकरी में। देखो उधर भी क्या आएगा? शांति वास करेगा। हालेलुया। जो प्रभु के उपस्थिति में नहीं, वो चिड़चिड़ में रहता है। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया। मेरे प्यारों, अंत में एक बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। अंतिम दिनों में ये टेंशन बहुत बढ़ेगा। अंतिम दिन में वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, और हम ऐसे समय में जी रहे जहां पर अभी टेंशन और बढ़ेगा।
अभी देख रहे हैं ना कोरोना वायरस कैसे टेंशन बढ़ा कर गया। कोरोना वायरस ने टेंशन, अभी एक और वायरस आकर एक और आ रहा है, रास्ते में है। अभी तक कहां पर पहुंचा? लॉस एंजलिस में पहुंचा, कैलिफोर्निया अमेरिका में पहुंचा। हालेलुया। सारी टेंशन, HMPV वायरस, वापस एक कोई वायरस आ रहा है नया। लोग डर रहे कि लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे जिएंगे। इवन मैं भी डरता हूँ कि रेंट कैसे भरेंगे हम, फिर ऑनलाइन से चर्च चलाना पड़ेगा। तो टेंशन अभी अंतिम दिन में बढ़ने वाला है, ना कि खत्म होने वाला है। इसलिए आज जो मैं वचन दे रहा हूँ वो आपके लिए एक भविष्यवाणी वचन है, इसको सुन लीजिएगा। अंतिम दिनों में टेंशन बढ़ने जा रहा है। महंगाई का स्तर देख लीजिए, महंगाई कितने चरम सीमा पर पड़ गई है। महंगाई का सीमा देखो कितना लांग गया है, कितनी ऊंचाई पर जा रही है। इन्फ्लेशन देखो कितना हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ते जा रही है। हालेलुया। फीस कितने बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल के फीस कितने बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। ये बढ़ेगा अंतिम दिन में, और अंतिम दिन में वही व्यक्ति शांति से भरा रहेगा। अंतिम दिन में वही व्यक्ति शांति से भरा रहेगा। कौन रहेगा शांति से भरा? जो प्रभु से मेल मिलाप करता है, जो प्रभु के साथ नजदीकियां बनाता है, जो प्रभु के साथ रिश्ता करता है, जो प्रभु के साथ संबंध बनाए रखता है। अंतिम दिन में जो जितना ज्यादा प्रभु के साथ रिश्ता बनाएगा वही व्यक्ति क्या मिलेगा? शांति से भरा रहेगा। अंतिम दिन में टेंशन बढ़ने वाला है। जो व्यक्ति प्रभु से दूर भागेगा अंतिम दिन में वो टेंशन उसको खा डालेगा। इसलिए आज का जो वचन है एक भविष्यवाणी का वचन है। आज जो मैंने वचन बांटा उसको याद रखना, याद करना। क्या वचन था? अय्यूब की किताब में 22 के 21 में, उससे मेल मिलाप कर ले तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। उससे मेल मिलाप कर तब तेरी भलाई होगी। भलाई का इंग्लिश में लिखा है द गुड थिंग्स विल कम टू यू। समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगा तेरे पास में। द गुड थिंग्स विल कम टू यू, द प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू। हालेलुया। समृद्धि आएगी, संपत्ति, गुड हेल्थ आएगा जब तू प्रभु के साथ रहेगा। हालेलुया। तो तुझे टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं तो बीमारी नहीं होगा, गुड हेल्थ होगा, भलाई होगी तेरी, गुड होगा तेरे लिए, अच्छा आएगा तेरे लिए, अच्छा होगा। यही वहां पर लिखा है। इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल को पूरा पढ़ता हूँ। मैं इंग्लिश को ज्यादा मायने, मेरे पैरों हिंदी बाइबल में बहुत सारे गलत है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। बहुत जगह पे नया करार में इंग्लिश हिंदी बाइबल में बहुत सारी गलतियां हैं जिसको हम निकाल सकते गलतियां, क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। क्योंकि जो रिसर्च करते हैं उसको मालूम है कहाँ पर गलतियां है, या ट्रांसलेट करते वक्त ट्रांसलेशन में वहां पर। हालेलुया। सबसे बड़ी गलतियां तो आत्मिक वरदान, वरदान करके शब्द ही नहीं था वहां पर, सिर्फ आत्मिक करके लिखा गया, वरदान करके डाल दिया गया, वरदान करके एक शब्द वहां पर, जो ग्रीक बाइबल में कभी नहीं मिलता वो वरदान शब्द करके। मेरे प्यारों ये सारे रिसर्च है, हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज जो मैंने बात किया, तो आज हमने क्या देखा? मेल मिलाप करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है मेल मिलाप का? एक्वेंट योरसेल्फ विद गॉड, यानी एक्वेंट का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ अपना परिचय बढ़ा ले। एक्वेंट योरसेल्फ, बी फैमिलियर विद गॉड। और क्या मतलब हमने देखा मेल मिलाप का? परमेश्वर के साथ क्लोज हो जा, नजदीक बढ़ा ले, तब तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और हमने क्या देखा? बताते जाइए। हमने क्या देखा? सबमिट टू गॉड। मेल मिलाप का क्या मतलब है? सबमिट हो जा, प्रभु के अधीन हो जा, तब तुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। और एक और क्या मतलब देखा मेल मिलाप का? सरेंडर योरसेल्फ विद गॉड। सरेंडर कर, समर्पण कर परमेश्वर को, तब तुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। एक और हमने क्या मतलब देखा मेल मिलाप का? नो योर गॉड। प्रभु को जान ले, जितना जानेगा उतना ही तुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और तेरे जीवन में क्या आएगा? भलाई आएगा, संपत्ति आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, अच्छा दिन बीतेगा तेरा। यही आज परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। तो कितने लोगों को शांति चाहिए? शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, किसके पास आना पड़ेगा? दोस्तों में भागना पड़ेगा। दोस्तों के पास जितना भी भागोगे उधर शांति नहीं मिलेगी, बल्कि टेंशन मिलेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, खड़े रहेंगे, अपने स्थान पर आ जाएं,
खड़े रहेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे इसके आज की शाम। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घरों में कोई कर्जा का टेंशन है, अगर आप अशांत मन है, नामान की तरह आप अशांत में है, बाइबल कहता है 38 साल से वो व्यक्ति अशांत में था। वो कुबड़ी स्त्री 18 साल से अशांत थी। वो लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से अशांत में थी। आज कई लोग बीमार में अशांत है, शांति नहीं है, कर्जा ने घेर कर रखा है, घर नहीं मिलते हैं, शादी नहीं होता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी का टेंशन, रिश्ता संभालने का टेंशन, पूरी दुनिया के अंदर टेंशन 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 में भरा पड़ा है। परमेश्वर विश्वासी से कहता है, हे मेरे विश्वासी भाई बहन, हे मेरे विश्वासी संतान, मुझसे मेल मिलाप कर, तुझे शांति मिलेगी। मेरे नजदीक आ, अपनी नजदीक अंतिम दिन में बढ़ा ले, अपने नजदीक बढ़ा ले, मेरे साथ परिचय कर ले, मेरे साथ मेल मिलाप कर ले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शबाद रबाद रेवी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रभु बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में समस्या और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम और स्थिति हालत बिगड़ेगी और खराब होगी। परमेश्वर कई विश्वासी लोग टेंशन और स्ट्रेस और तनाव और चिंता से ग्रसित हो जाएंगे, लेकिन बाइबल आपका वचन कहता है कि अंतिम समय में अधिक से अधिक लोगों के साथ मेल मिलाप कर, परमेश्वर के साथ मिलाप कर, संगति कर, कलीसिया में इकट्ठा हो जा, प्रभु के साथ नजदीकियां बढ़ा ले। प्रभु आज हम निर्णय लेते हैं, आज ज्यादा से ज्यादा समय हम तेरे साथ बिताएंगे, ताकि उस अंतिम समय पर आप हमें विजेता दिलाने पाए पिता। अंतिम समय लोगों को बीमार कर देगा, अंतिम समय लोगों को सुसाइड पर मजबूर कर देगा, आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। अंतिम समय लोगों को गुनहगार की स्थिति पर लेकर आ जाएगा, भ्रष्ट बना देगा। लेकिन प्रभु जो तेरे साथ
प्रेजेंस में रहता है, उपस्थिति में रहता है, वो हर स्थिति में शांति में रहेगा, हर समस्या में शांति में रहेगा, क्योंकि उसने तुझे जान लिया है। प्रभु, मेल मिलाप का मतलब है जान लेना। प्रभु, हम तुझे जानते हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि प्रभु तू मेरी सारी समस्याओं को दूर करेगा। और जो तुझे जान गया उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो तुझे पहचान गया उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, कि तू, मुझे पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंट है कि तू मेरी समस्याओं को दूर करेगा, इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन से आपने मुझे आशीषित किया। पिता, हम सभी को आशीषित किया कर मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा आपको मिले। प्रभु, जो भी बीमार है यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त हम घोषणा करते हैं, सब बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में, सारी बीमारी से चंगे हो जाए। प्रभु, हम खासकर हमारे भाई इंद्रभान के लिए प्रार्थना करते हैं, इंद्रभान की सारी बीमारी से आप उन्हें चंगा करे, सारे रोग से चंगा करे। ये कलीसिया लो लगाकर अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है, हमारे भाई को आप चंगा करे। परमेश्वर बल दे, ताकत दे, सामर्थ दे। उनके सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, उनके सारे अधर्म के लिए हम क्षमा मांगते हैं, उनके सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, उनके सारे गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, उनके सारे नकारात्मक शब्दों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। सारे श्राप और नकारात्मक शब्दों को हम उनके ऊपर से तोड़ते हैं। भाई पूरी रीति से चंगा हो जाए यीशु के नाम में। और यहाँ पर जो भी बीमार है वे चंगे हो जाए, डायबिटीज से चंगे हो जाए, ब्लड प्रेशर से चंगे हो जाए, हड्डियों के रोग से चंगे हो जाए, गर्दन दुखना चंगा हो जाए, पेट दर्द चंगा हो जाए, परमेश्वर घुटना दर्द चंगा हो जाए, पीठ स्पाइन प्रॉब्लम चंगे हो जाए, सर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम से चंगे हो जाए, डिप्रेशन से वे चंगे हो जाए, परमेश्वर थायराइड की बीमारी से वे चंगे हो जाए, ऐसे नाना प्रकार की बीमारी से जो ग्रसित है वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। और आपने किया कर मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, इनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, परिवार में जो बीमार है उनके ऊपर तेरा दया भरा हाथ है, उन्हें भी चंगा करिएगा। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और कबूल करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे आमीन। आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये समय है परमेश्वर के राज्य में, अगर किसी को बोना है बोएगा, अन्यथा प्रेयर समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी ने लाया है प्रभु के राज्य में बोने के लिए तो बोल दीजिएगा, हम वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर, जो भी ऑफरिंग यहाँ पर लोग बोए हैं या बोने वाले हैं उन सभी को हम ब्लेस करते हैं, उन सारे ऑफरिंग को ब्लेस करते हैं। प्रभु जिन्होंने हाथ को बढ़ाया है उन सभी को ब्लेस करेगा, उनके धन धान्य को ब्लेस करेगा, बैंक अकाउंट को ब्लेस करेगा, नौकरी को ब्लेस करेगा और उनकी अच्छी सेहत के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पैसों का परमेश्वर उपयोग आपके राज्य में होने के लिए, सही रीति से इस्तेमाल होने के लिए हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, इस पैसों को आपने ब्लेस किया, आशीषित किया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे